हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं रेडियोथेरेपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स रेडिएटेड विद नॉलेज। तो रेडियोथेरेपी के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रेडियोथेरेपी, ऑल्सो नोन एज रेडिएशन थेरेपी, is a medical treatment method that involves the use of high energy radiation such as X-rays, gamma rays, electrons and protons to kill or damage the cancer cells। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि एक मेथड है जिससे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। बट ये सिर्फ नाम का थेरेपी नहीं होता है, ये एक हाईली टारगेटेड साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि रेडियोथेरेपी में यूज होती है हाई एनर्जी रेज सच एज एक्सरेज, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ये सारी हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज करना, और वो भी डायरेक्ट स्ट्राइक के थ्रू। ठीक है, एंड देन द रेडिएशन वर्क्स बाय टारगेटिंग द डीएनए ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। द प्राइमरी गोल टू रेडिएशन थेरेपी इज टू टारगेट द डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स। डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ एंड डिविजन्स। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें डीएनए ही क्यों डैमेज होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए ही वो कोड होता है जो सेल्स को डिवाइड होने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। और कैंसर सेल्स का मेन काम होता है कि अनकंट्रोल डिवाइड होना या अनकंट्रोल मल्टीप्लाई होना। तो जब रेडिएशन उनके डीएनए को ब्रेक करता है तो उनका डिवाइड होना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, नॉर्मल सेल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक नेचुरल रिपेयरिंग सिस्टम होता है। जो भी नेचुरल सेल्स होते हैं तो वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, इसलिए हेल्दी सेल्स रिकवर कर जाते हैं। बट कैंसर सेल्स वीक होते हैं, वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रेडियोथेरेपी रैंडमली नहीं होती है। हर पेशेंट के लिए एक कस्टम ट्रीटमेंट प्लान को बनाया जाता है, जिसमें डोज, डायरेक्शन और टाइम सब केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। ये ट्रीटमेंट सेफ भी है और इफ़ेक्टिव भी। द डीएनए डैमेज प्रिवेंट्स द कैंसर सेल्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड कॉजिंग देम टू डाई। जब कोई भी हाई रेडिएशन एनर्जी जब किसी डीएनए पर पड़ती है तो वो क्या उसको कैंसर सेल्स को उसको मल्टीप्लाई होने से रोक देती है। ठीक है, जब उसका डीएनए ही नहीं रहेगा तो वो सेल्स जो होंगे, जो कैंसर सेल्स है, वो खुद को ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, खुद को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, बट दे टिपिकली हैव बेटर मैकेनिज्म फॉर डीएनए रिपेयर, सो दे कैन रिकवर एंड हील फास्टर देन कैंसरस सेल्स। तो जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो नॉर्मल सेल्स भी उसमें अफेक्ट होते हैं। कैंसर सेल्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, बट उसके जो सराउंडिंग्स में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट होता है। बट हमारा जो नॉर्मल सेल्स होता है उनके पास एक खुद को रिकवर करने की मैकेनिज्म होती है, जिससे वो कैंसर सेल्स के खुद को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स हैं ये अपने मैकेनिज्म के थ्रू खुद को रिपेयर या रिकवर कर लेते हैं। दिस डिफरेंस इन रिकवरी इज फास्टर इन हेल्दी सेल्स देन कैंसर सेल्स। तो जो रिकवरी का जो डिफरेंस होता है ना, जो हेल्दी सेल्स एंड कैंसर सेल्स के बीच में, तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो होता है वो हमारे हेल्दी सेल्स में होता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कब कब किस टाइप्स की थेरेपी पेशेंट को देनी है। तो सबसे पहले हम रेडिएशन थेरेपी के पर्पस के बेसिस पे हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है क्यूरेटिव, एडजुवेंट, नियो एडजुवेंट एंड पैलिएटिव। तो एंड अब इसको हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन द डॉक्टर वांट्स टू फुल्ली रिमूव द कैंसर। इट वर्क्स बेस्ड इन अर्ली स्टेज कैंसर्स, एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, तो जैसे कि जब डॉक्टर का गोल होता है ना कि कैंसर को कम्प्लीटली ख़त्म ही कर देना है, तब इस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का यूज़ होता है।
तो ये जो हमारा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है ये मोस्टली उन पेशेंट के लिए होती है जिनके कैंसर अर्ली स्टेज में सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक जगह कन्फाइंड होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो जो क्यूरेटिव थेरेपी है वो लॉन्ग सेशंस में होती है, जैसे कि 5 days ए वीक फॉर सेवरल वीक्स। मतलब कि एक वीक में हम 5 days को पेशेंट को डोज देते हैं एंड ये कुछ हफ्तों तक चलता है ये ट्रीटमेंट। एंड अब नेक्स्ट है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। समटाइम्स आफ्टर सर्जरी ए फ्यू टीनी कैंसर सेल्स माइट बी स्टिल इन द बॉडी। रेडिएशन इज यूज्ड आफ्टर सर्जरी टू किल दोज हिडन सेल्स। तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो कभी कभी सर्जरी के बाद थोड़े माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी पेशेंट के अंदर। तो जो इमेजिंग में दिखाई नहीं देते, मतलब कि जो हम इसको डायग्नोस करने के लिए जो भी हम सीटी स्कैन एमआरआई परफॉर्म करते हैं उसमें कभी कभी ये दिखाई नहीं देती है, तो उनको किल करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है आफ्टर द सर्जरी या सर्जरी के बाद। तो इससे कैंसर दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, तो ब्रेस्ट कैंसर में हम लम्पेक्टमी के बाद हम रेडिएशन डोज देते हैं कि जो भी हमारा बचा हुआ जो भी कुछ रिमेनिंग्स में कैंसर सेल्स रह गए हैं वो भी किल हो जाए। एंड अब नेक्स्ट है नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट। इफ़ द ट्यूमर इज सो बिग रेडिएशन इज गिवन बिफोर सर्जरी टू श्रिंक इट। दिस मेक द सर्जरी ईजियर एंड सेफर। एग्जाम्पल रेक्टल कैंसर। तो नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट का यूज़ वहाँ होता है जैसे कि सर्जरी होने से पहले, जब ट्यूमर इतना बड़ा हो कि सर्जरी करना डिफ़िकल्ट हो, तो रेडिएशन से ट्यूमर छोटा हो जाता है। जब हम रेडिएशन किसी ट्यूमर को देते हैं ना तो वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने डायमीटर अपने रेडियस से कम हो जाता है, ठीक है, जिससे सर्जरी हमारी जो हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे उससे क्या वो सेफ हो और ईजी है। तो नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट में ये होता है कि जैसे कि जब हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसके पहले ट्यूमर का जो जितना भी एरिया है, जितना भी ट्यूमर का रेडियस है, तो उसको सर्जरी करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो उस सर्जरी करने से पहले हम क्या करते हैं, उस ट्यूमर को हम रेडिएशन डोज देते हैं जिससे कि वो अपने रेडियस को कम कर लेता है एंड देन हम उसको रेडिएशन से एक्सपोज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जब रेडिएशन से ट्यूमर छोटा हो जाता है जिससे सर्जरी सेफ और इजी हो जाती है। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें नियो एडजुवेंट के बारे में तो उसमें हमारा रेक्टल कैंसर आता है। एंड अब नेक्स्ट है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। इफ़ कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड रेडिएशन इज यूज्ड टू मेक द पेशेंट फील बेटर। इट हेल्प्स विथ पेन, ब्लीडिंग, प्रेशर कॉज्ड बाय द ट्यूमर। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब हमारा कैंसर क्योर नहीं हो सकता है तब हम पेशेंट को कंफर्ट देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे रेडिएशन पेन, ब्लीडिंग, प्रेशर या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट का हमारा गोल ही यही होता है कि जो हमें सिम्टम्स को कंट्रोल करना है ताकि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है। अब हम इसके एम के बारे में बात करते हैं कि रेडियोथेरेपी का एम क्या होता है। द एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज टू डिस्ट्रॉय और कंट्रोल कैंसर सेल्स यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन वाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज। तो रेडियोथेरेपी का मेन गोल ये होता है कि जो भी कैंसर सेल्स के डीएनए होते हैं उन्हें डैमेज करना ताकि वो डिवाइड ना या ग्रो ना कर पाए एंड जो उसके सराउंडिंग में जो हेल्दी सेल्स हैं उनको कम से कम डोज मिले, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट केयरफुली प्लान किया जाता है जिससे कि डोज, एंगल, नंबर ऑफ सेशंस डिसाइड किया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन पे बेस्ड होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ड ऑन डिलीवरी मेथड पर रेडियोथेरेपी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन डिलीवरी मेथड जैसे कि टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, ठीक है, इनके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे एंड उसके अंदर में कौन कौन सी मशीन यूज़ की जाती है रेडिएशन डोज को डिलीवर करने के लिए, उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो जाएंगी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।